दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 71वीं मुख्य परीक्षा के समान हिंदी का प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इसका उत्तर भी देखेंगे। यह जो परीक्षा है 25 अप्रैल 2026 को हेल्ड करवाया गया था। देखिए, समय हम लोगों को 3 घंटे दिया जाता है। टोटल 100 मार्क्स का यह प्रश्न पत्र होता है। इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। केवल हर एक विद्यार्थी को कम से कम 30% मार्क्स इस पेपर में ले आना जरूरी है। हमारा पहला जो प्रश्न होता है वो निबंध का होता है। इस बार 3 ही टॉपिक्स को दिया गया था, नहीं तो 5 से 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं। यहाँ पर 500 शब्दों में निबंध लिखना था। 30 मार्क्स का ये प्रश्न होता है। जैसे इन तीनों निबंधों को हम लोगों ने किया था। इवन मैंने तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंध नैतिक चिंताएं जो हैं इस पर निबंध भी लिखा है। तो ये 3 टॉपिक से किसी एक टॉपिक को चूज करते हुए हमें 500 शब्दों में निबंध लिखना था। जैसे साइबर अपराध, एक जटिल और बढ़ती समस्याएं, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंध नैतिक चिंताएं। दूसरा जो प्रश्न था, इस अवतरण का हमें सार लिखना था 15 नंबर का। मैंने सबका उत्तर लिख लिया है। एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका लिख लिया है शीर्षक भी, और निबंध का मैं एक एक निबंध को भी मैंने तैयार कर लिया है। बस उसको फाइनली करके वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो अवतरण है इसको हमें पढ़ना होता है 3 बार 4 बार, और फिर इसका हमें 1/3 में हमें सार लिखना होता है। मैंने बताया भी था कि कैसे सार लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग मुहावरे देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी मुहावरे दिए गए हैं इनमें से किसी 5 को चूज करके हमें फाइनल लिखना था, और ये 15 मार्क्स का था। हर एक मुहावरा जो है वो 3 मार्क्स का है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि इसका अर्थ लिखना होता है और फिर इसका वाक्य प्रयोग करना होता है। तो अर्थ लिखने के लिए 1 नंबर दिया जाता है और वाक्य प्रयोग के लिए 2 मार्क्स दिया जाता है। जैसे आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना, गंगा नहाना, कोई बड़ा कार्य पूर्ण करके निश्चित हो जाना। उसी तरह से शैतान की आंत था, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सांप छुछुंदर की गति होना, दुविधा या असमंजस में पड़ना, गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त, यानी कि जिसका काम है वह लापरवाह है और दूसरा अधिक चिंतित है। ओखली में सिर दिया तो मुशल का क्या डर, इसका अर्थ होता है जब कोई कठिन कार्य शुरू कर ही दिया तो उसकी परेशानियों से क्या डरना। शैतान की आंत यानी कि बहुत लंबी या अनावश्यक या न खत्म होने वाली वस्तु या बात। ज्यों ज्यों भींजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, यानी जैसे जैसे समय बीतता है या जिम्मेदारी बढ़ती है कष्ट या बोझ भी बढ़ता है। तो ये जितने सारे हमारे पास मुहावरे थे, 7 मुहावरे थे। 7 मुहावरे के अर्थ हम लोगों ने देख लिए। पहले 10 दिए जाते थे, इस बार मुहावरा कम कर दिया गया है। इसी 7 में से हमें 5 को चूज करते हुए अर्थ लिखना था और उनका वाक्य प्रयोग करना था। तो हम लोगों ने 7 का देख लिया उत्तर। अब हम लोग देखिए इस अवतरण को देखते हैं। जब इस अवतरण को पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें कुछ बातें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार पढ़ कर देखिएगा, मैंने इसका PDF दे रखा है। हम लोगों ने बताया भी था कि कैसे इसको लिखना है। सबसे पहले शीर्षक चयन लिखते हैं, और शीर्षक चयन में समन्वय और मानवतावादी कल्याण या मानवतावादी दृष्टिकोण, यहाँ पर दृष्टिकोण भी हम लोग इसका लिख सकते हैं कल्याण के जगह पर, क्योंकि बार बार मानवतावादी और कल्याण जैसे शब्द जो है वो दिख रहे थे, इसलिए या तो कल्याण या तो दृष्टिकोण यहाँ पर शब्द रख सकते हैं, और इसको इन्वर्टेड कोमा में हमें रखना होता है इस तरह से, और फिर एक सिंगल अंडरलाइन खींचना होता है। टोटल जो अवतरण है वो 223 शब्दों का है। इसका मतलब कि 223 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब हो गया लगभग हमें 70 से 75 शब्दों के बीच में अपना सार लिखना है। तो हमने यहाँ पर 72 वर्ड्स का जो है एक सार लिखा है। जैसे अवतरण का सार, इसको भी हम लोग सिंगल अंडरलाइन कर देंगे, और फिर हम लोग लिखेंगे कि समन्वय का तात्पर्य मानवीय एकता को स्वीकार कर समाज को रूढ़ियों और कुसंस्कारों से मुक्त करना है। इस उदार दृष्टि को अपनाने से मनुष्य धर्मांधता का त्याग कर सबके प्रति आदर और सहिष्णुता का भाव रखता है। आज के युग में यथार्थ की उपेक्षा विनाशकारी हो सकती है। अतः मानवता के कल्याण हेतु यथार्थ को सामूहिक रूप से अनुभव करना और सहिष्णुता की बुद्धि अपनाना अनिवार्य है। जब हम लोग इस अवतरण को पढ़ेंगे तो इसी तरह से कुछ हमें भाव इसके दिखेंगे। हम लोग देख सकते हैं, जैसे वहां पर मैंने बताया ना कि कल्याण की जगह पर हम लोग दृष्टिकोण भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी शब्द जो है कई बार यहां पर आया हुआ है। तो दृष्टिकोण भी हम लोग लिख सकते हैं। ये इसका शीर्षक हुआ और हमने सार लिख लिया, और इस तरह से अंत में हम लोग लिखते हैं कि सार का शब्द जो है 72 है और अवतरण का शब्द जो है 223 है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे भ्रमर का भौरा या मधुप होता है, दरिद्र का निर्धन गरीब, भाग्य का किस्मत नियति, धरती का पृथ्वी वसुंधरा, घोड़ा का अश्व तुरंग, यश का कीर्ति और प्रसिद्धि, प्रतिकूल का विपरीत और विरुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग देखें, इन्हीं 5 का विलोम करना है, केवल 5 का ही 5 ही करना है। यहाँ पर 7 दिए हुए हैं तो 5 का कोई भी करना है हमें। अतिथि का आतिथ्य हो जाएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, परुष है, परुष का कोमल होता है, क्या होता है? कोमल होता है इसका विलोम शब्द। वसंत का पतझड़ हो जाएगा, शोषक का पोषक होता है, वक्र का ऋजु होता है और सत्युत का निंद होता है, निंद। ओके, नि फिर न अध निंद। विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को हमें समझाना है, ये 10 मार्क्स का है, अथवा कारक की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाना है। देख लेते हैं इसका भी उत्तर। यहाँ पर हमें 5 संधियों का संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम भी लिखना है। जैसे पवन का पो प्लस अन होता है, यह अयादि स्वर संधि है, ये स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि है, लेकिन ये यण स्वर संधि है। जैसे कि न्यून का नी प्लस उन होगा, उद्धार का उत प्लस हार होगा, व्यंजन संधि है ये। सुप्ति का शु प्लस सुप्ति होता है, व्यंजन संधि है। अवधि का अप प्लस धी, व्यंजन संधि है। यशोधन का यश प्लस धन होता है, विसर्ग संधि है। नमस्ते का नमः प्लस ते होता है, विसर्ग संधि है ये भी। तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा विसर्ग संधि है और कौन सा व्यंजन संधि है। और स्वर संधि 3 तरह के संधि दिए गए थे ये क्वेश्चन नंबर 7 में। विशेषण का परिभाषा हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था। ये विशेषण की परिभाषा देते हुए इसके भेदों को लिखना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, काला घोड़ा में काला विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। अब विशेषण के 4 प्रमुख भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इनको हमें लिखना है, मैंने यहाँ पर उदाहरण के साथ लिख दिया है तो चीजें ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर कि क्रिया की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को स्पष्ट करना है। कारक मैंने नहीं लिखा है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने, किसी घटना के घटने या किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, सोना, ये सब क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पर। जैसे जिस क्रिया का प्रभाव फल सीधा कर्ता पर पड़ता है और जिसमें कर्म, यानी कि कर्म का मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है, जिसमें कर्म की यानी कि जो ऑब्जेक्ट है की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बच्चा रोता है, राम दौड़ता है। और सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव फल कर्ता पर न पड़कर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे सीता पत्र लिखती है, यहां पत्र कर्म है, यानी कि पत्र एक तरह से ऑब्जेक्ट है ना, इस पर क्या पड़ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया में हम लोग इस तरह से डिफरेंसेस पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 में जो है 10 अशुद्ध वाक्य दिए गए थे, 10 नंबर के, इनको हमें शुद्ध करना था। जैसे इसको हम लोग वे परस्पर लड़ते हैं होगा, 3 शहर का नाम बताइए, 3 शहरों का नाम बताइए होगा सही। तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है, तुम्हारे दर्शन दुर्लभ है। मैं भोजन कर लिया हूं, मैं नहीं, मैंने भोजन कर लिया है। मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे किसी पर के नहीं, किसी पर विश्वास नहीं है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। बहुत से कॉलेज के विद्यार्थी जमा हुए, कॉलेज के बहुत से विद्यार्थी जमा हुए हैं। मैं तेरे को 1 घड़ी दूंगा, मैं तुम्हें होगा 1 घड़ी दूंगा। यह मेरी पैतृक संपत्ति है, यह मेरी पैतृक संपत्ति है। यह मेरी पैतृक, पैतृक कैसे हम लोग लिखते हैं, यहां पर शब्द का त्रुटि है तो पैतृक हो जाएगा। सभी सदस्य अपनी राय दें, सभी सदस्य अपनी अपनी राय दें। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है हिंदी का प्रश्न पत्र हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रश्न आए थे और उसका हम लोग उत्तर कैसे लिख सकते थे। तो ये 100 मार्क्स का हिंदी का प्रश्न पत्र होता है। हम लोगों ने इसके उत्तर को भी जाना। और आप लोग बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अदर जितने सारे प्रश्न पत्र हुए हैं हमारे, मैंने हिंदी का कर ही लिया, इसका मैं निबंध भी आप लोगों को लिखकर बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। जनरल स्टडी पेपर 1 का मैंने स्टार्ट कर दिया है, जनरल स्टडी पेपर 2 और जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उन सब का एसे के साथ साथ मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। टोटल 71st मेंस एग्जामिनेशन के जो भी क्वेश्चंस के उत्तर हैं उनका बहुत जल्द वीडियो आपको इस पर देखना स्टार्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियोस में। 72nd यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं
फुल्ली होलास्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा।